नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अक्टूबर 2021 की प्रमुख घटनाएं। शुरू करते हैं हम इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि प्राप्त की। यह उपलब्धि 278 दिनों में पूरी हुई। भारत में टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और 100 करोड़ टीके लग चुके हैं। साथ ही तमिलनाडु में हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को कोविड टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है कृषि उड़ान 2.0। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इस योजना की शुभारंभ की गई। नाम है कृषि उड़ान 2.0। तो कृषि क्षेत्र और उड़ान दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है वो जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंच जाए, उसके लिए यह योजना है। इसके बाद अगला पॉइंट है सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल को 3 राज्यों में उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। ये राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम। इन तीनों राज्यों में अब सीमा सुरक्षा बल 50 किलोमीटर के दायरे में उनका अधिकार क्षेत्र है, वहाँ तक ये तलाशी अभियान या अन्य अपने ऑपरेशंस कर सकती हैं। भारत अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य पुनः निर्वाचित हुआ। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि इस परिषद में कुल कितने मेंबर हैं तो 47 मेंबर हैं, 47 मेंबर्स हैं और भारत इसका सदस्य ऑलरेडी था इन 47 मेंबर्स में और दोबारा एक कार्यकाल के लिए इसको अक्टूबर माह में चुन लिया गया। कुशीनगर एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची हैं। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी हार गई थी, तो उन्हें 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री तो बन गई थी लेकिन 6 माह के भीतर उनको चुनाव लड़कर विधानसभा में आना जरूरी था। तो वो सीट जहां से वो चुनाव लड़ी और जीती भवानीपुर। अगला पॉइंट है इसमें लेह में भारत के सबसे बड़े जो खादी राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनावरण, उसको फहराया गया। अगला है बथुकम्मा उत्सव। अगर पूछा जाएगा ये उत्सव कहाँ पे मनाया गया तो ये उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है। त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया। जयपुर में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना अक्टूबर माह में हुई। मणिपुर भारत का जो राज्य है, इसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई सभी के लिए। यह योजना उस राज्य ने शुरू की है अपने सभी नागरिकों के लिए। पंजाब ने एक योजना शुरू की है, उस योजना का नाम है मेरा घर मेरे नाम। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा अपने सभी वयस्कों को, सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा योजना चलाने के कारण चर्चा में रहा। देहरादून में हुनर हाट का आयोजन हुआ और इसके अलावा आरोमिक गार्डन का शुभारंभ देहरादून में हुआ। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं अक्टूबर 2021 की भारत में या जो भारत के राज्यों में घटी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ। यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम से हुआ, वर्चुअल तरीके से हुआ। तो अगर पूछा जाएगा आसियान में कितने मेंबर हैं तो आसियान में 10 सदस्य थे लेकिन एक मेंबर अब जुड़ गया है नया। तो वर्तमान में अब आसियान में 11 मेंबर होंगे। ये मेंबर कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस और 11वां जो जोड़ा गया है वो है तिमोर तेस्ले। इसके अलावा आसियान की फुल फॉर्म पूछी जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। आयोजन हुआ ब्रुनेई में, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम से आयोजन हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और अध्यक्षता थी ब्रुनेई के सुल्तान का नाम है हसनल वोल्किया। यह आसियान का 29वां शिखर सम्मेलन था और इस शिखर सम्मेलन की थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर।
इसके अलावा इस आसियान का ये जो अक्टूबर में बैठक हुई है ऑनलाइन माध्यम से, इसमें यूनाइटेड किंगडम को वार्ताकार भागीदार यानी डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया। तो ये हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है आसियान के विषय में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूर्व की ओर देखो पॉलिसी, तो भारत की है। भारत अपना व्यापार पूर्व के इन 10 देशों के साथ बढ़ाना चाहता था, तो अब 11 देश ये हो गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की है पूर्वोत्तर के साथ व्यापार करने के लिए। साथ ही भारत की भी आसियान के इन देशों के, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है, लेकिन अगर पूछा जाएगा आसियान +1, तो आसियान +1 का अर्थ है आसियान के ये सभी देश प्लस भारत जिनके मध्य वार्ता होती है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा आसियान +3, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आसियान के ये सभी देश आ जाएंगे और 3 देशों का यहाँ पर नाम याद रखना है। तो ये 3 देश हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, अगर पूछा जाएगा आसियान +3। इसके अलावा पिछली बार एक रिकैप था, रिकैप में आसियान +6 देशों का था, लेकिन भारत रिकैप से बाहर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो भारत रिकैप का मेंबर नहीं है। तो अगर इसके अलावा ध्यान रखना है कि भारत आसियान, तो आसियान की 29वीं बैठक थी, लेकिन भारत ने 18, यानी भारत शुरुआत से आसियान से नहीं जुड़ा था, ये भारत का आसियान के साथ 18वीं बैठक थी। साथ ही जब आसियान की बैठक होती है तो उसके अलावा एक और बैठक होती है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो पूर्वी एशिया 16वां पूर्वी शिखर सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित हुआ और उसमें भारत के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अन्य घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो G20 का शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा। तो G20 का शिखर सम्मेलन इटली रोम में हुआ और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1 दिसंबर 2022 से अगले 30 नवंबर 2023 तक भारत इस G20 का अध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा मेट फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं और यह अक्टूबर माह में भारत की यात्रा पर आए थे। चीन के द्वारा नया भू कानून लाया गया है और क्योंकि चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी लगती है तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय साबित हो सकता है। सूडान एक अफ्रीका का राष्ट्र है और यहाँ पर सेना के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया है। सत्ता जो सैन्य शासन है, यहाँ पर सैन्य शासन स्थापित हुआ। चीन प्लस भूटान, तो चीन और भूटान इन दोनों देशों ने एक समझौता किया है। यह समझौता दोनों राष्ट्रों के मध्य सीमा सुरक्षा, जो सीमा विवाद है उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है मिर्जियोयेव। तो ये दोबारा से कार्यकाल के चुने गए हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम सुशील चंद्रा है, यह इस चुनाव में इनके द्वारा ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई गई थी। तो अगर पूछा जाएगा ऑब्जर्वर कौन है तो सुशील चंद्रा, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। बारबाडोस एक देश है और इसने ब्रिटिश महारानी के स्थान पर अपने राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति की है और उनके नए राष्ट्राध्यक्ष का नाम है डेम सेंड्रा मेसन। सूडान हम पढ़ चुके हैं कि सेना के द्वारा प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है, सैन्य शासन यहाँ पर स्थापित हो गया है। अमेरिका के विषय में महत्वपूर्ण चीज़ें, पहला तो यह है कि अक्षय ऊर्जा सूचकांक में अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत का स्थान पूछा जाएगा तो तीसरा। बिटकॉइन खनन केंद्र का सबसे बड़ा जो केंद्र है विश्व में वो अमेरिका है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि MK-54 टारपीडो, तो भारत का ने अमेरिका के साथ समझौता किया है इन MK-54 टारपीडो को खरीदने के लिए। तो भारत अमेरिका से यह खरीदने वाला है। इसके अलावा बांग्लादेश को पारिस्थितिक खतरे हेतु विश्व में सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थान घोषित किया गया। जर्मनी ने विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन चलाने का परीक्षण किया है। इक्वाडोर भी विश्व का एक प्रमुख देश है और इसने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा अक्टूबर माह में की है। COP26, तो COP26 का अगर सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे कौन से माह में? अक्टूबर में।
इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी में अगर हम पहला पॉइंट है अग्नि 5। अग्नि 5 ये भारत की एक प्रमुख मिसाइल है अग्नि, और उसी का उन्नत संस्करण है। तो अग्नि कैसी मिसाइल है पूछा जाएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है और इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो ये पूछा जा चुका है उत्तराखंड समूह में कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है। चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न आता है तो आंसर लगाना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर माह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की गई। जिरकॉन यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। अगली मिसाइल पूछी जाएगी नूरी। यह नूरी मिसाइल दक्षिण कोरिया की है। WHO के द्वारा मलेरिया के एक नए टीके को मान्यता दी गई है। इस टीके का नाम है मॉस्क्विरिक्स। टकाचार एक कंपनी है और इसको इको ऑस्कर या अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। तो अगर प्रश्न आता है अर्थशॉट पुरस्कार किसको मिला, टकाचार, ठीक है। तो अर्थशॉट पुरस्कार का दूसरा नाम इको ऑस्कर है, पर्यावरण के क्षेत्र का ऑस्कर। ट्रोजन एस्टेरॉयड, यह एस्टेरॉयड बृहस्पति ग्रह का है और नासा के द्वारा इसके लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है लूनी स्पेसक्राफ्ट। और यह अगर इसका मिशन पूछा जाएगा तो यह 12 वर्षीय मिशन है, यानी नासा ने 12 वर्ष के अंदर अंदर इस बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉयड ट्रोजन तक अपने इस स्पेसक्राफ्ट को भेजना है और सारी जानकारी जुटानी है। इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया। चीन के द्वारा अपना एक उपग्रह भेजा गया और मतलब 21 उपग्रह भेजे गए हैं। जिस रॉकेट से भेजा गया उसका नाम है शिजी योंग। नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA लैब स्थापित की गई। जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। सऊदी अरब ने 2026 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और DRDO के द्वारा लंबी दूरी के बम का परीक्षण भी किया गया अक्टूबर माह में। स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील अगर पूछा जाएगा तो ये भारतीय नौसेना के लिए है और रूस के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम, यह स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत का नाम है। चैलेंज एक फिल्म है। यह फिल्म रूस की है और यह पहली फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की गई। तो फिल्म का नाम चैलेंज रूस की है और अगर इसके निर्देशक और इसकी अभिनेत्री ने अंतरिक्ष में जाके शूटिंग की थी। अगर निर्देशक का नाम पूछा जाएगा तो क्लिम शिपेंका, ठीक है, निर्देशक का नाम है क्लिम शिपेंका। और अगर अभिनेत्री का नाम अगर यहाँ पर पूछा जाता है जिसने शूटिंग की है अंतरिक्ष में जाकर तो उसका नाम है यूलिया पेरोसिड, ठीक है, नाम याद रखना है यूलिया पेरोसिड। इसके अलावा ये हम देख ही चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे हैं अक्टूबर 2021 में विज्ञान, रक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र के। आर्थिक घटनाक्रम की हम बात करें तो पहला नाम ध्यान रखना है रश्मिका मंदाना और फोर्ब्स के द्वारा इन्हें भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली एक्टर घोषित किया गया, बताया गया। प्रधानमंत्री गतिशील नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान और इसमें 16 विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए विवेक देबरॉय। तो ये विवेक देबरॉय वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य भी हैं। ध्यान रखना है भारत और अमेरिका की आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की 8वीं बैठक वाशिंगटन अमेरिका में। भारत की विदेश व्यापार नीति जो कि 2015 से 2020 तक थी, लेकिन इसको कोविड के कारण थोड़े समय के लिए बढ़ाया गया और इसको पुनः अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल की मिहिदाना मिठाई, तो इस मिहिदाना मिठाई को भी GI टैग दिया गया।
कोटक महिंद्रा बैंक, यह भारत का पहला बैंक बना जिसके द्वारा माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया। घसियारी कल्याण योजना, तो यह योजना 30 अक्टूबर 2021 को हुई। यह योजना उत्तराखंड सरकार की है। देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र, तो ये जो सिडकुल है पंतनगर का, इसका नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के नाम पर रखा गया। तो इस औद्योगिक क्षेत्र को अब ND तिवारी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। बन्नी भैंस, यह गुजरात में बन्नी भैंस का जन्म हुआ और यह भारत की पहली टेस्ट ट्यूब, पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा है। ठीक है, नाम पूछा जाएगा तो बन्नी भैंस। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत की रैंकिंग 71वीं है। फोर्ब्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी का रैंक जारी की गई और उसमें बेस्ट कंपनी बताया गया सैमसंग को। सिक्किम के द्वारा बोतल बंद पानी, जो बिस्लरी वगैरह इस तरह की आती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। PM मित्र योजना, अगर ये पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है तो PM मित्र योजना वस्त्र एवं परिधान से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक, तो इसमें सबसे अच्छा जो देश है वो बेलारूस है। कुल 116 देशों की रैंकिंग जारी की गई जिसमें भारत को 101वां स्थान मिला। तो ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है। 116 देशों की रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ देश है बेलारूस। महारत्न कंपनी, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक कंपनी है और इस कंपनी को अक्टूबर माह में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये महारत्न कंपनी क्या है या GI टैग क्या है, इसके लिए हमने इकोनॉमिक्स में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। मेटा फेसबुक जो कंपनी है उसके द्वारा अपना नाम बदल दिया गया और अपना नया नाम रखा गया मेटा। इसके अलावा एयर इंडिया जो भारत की प्रमुख उड़ान कंपनी है, इसको टाटा समूह के द्वारा खरीद लिया गया। तो प्रारंभ में भी ये टाटा समूह पे थी, उसके बाद सरकारी हुई और पुनः अब एयर इंडिया का संचालन टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा अक्टूबर 2021 की प्रमुख घटनाएं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, पर्यावरण और आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित। इसके बाद हम इसके दूसरे भाग लेके आएंगे जिसमें हम अन्य घटनाक्रम देखेंगे अक्टूबर 2021 का। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।